नमस्कार, आप देख रहे हैं बीच बहस में और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए और एमए की डिग्री को अपना सबसे बड़ा एजेंडा बना रखा है। केजरीवाल ने 6 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की बीए की डिग्री पर सवाल उठाया। उनका दावा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स में मोदी जी की बीए की डिग्री नहीं मिल रही है। 7 मई को केजरीवाल ने जंतर मंतर पर भी यही आरोप दोहराया। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने इस पर प्रोपेगेंडा शुरू किया तो आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली मीडिया के सामने आए। अमित शाह और जेटली ने डिग्रियां दिखाकर बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1978 में डीयू से ग्रेजुएशन किया था और एबीवीपी के दफ्तर में रहकर परीक्षा दी थी। बीजेपी ने केजरीवाल पर मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप भी लगाया, लेकिन बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद आम आदमी पार्टी ने फिर से हल्ला बोल दिया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने दावा किया कि बीजेपी ने जो डिग्रियां और मार्कशीट दिखाई हैं, उनमें नाम में फर्क है। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं और ये दोनों डिग्रियों की प्रति भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, मगर इनके परीक्षा क्रमांक के साथ ये डिग्री है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो बीए की मार्कशीट में नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी का नाम एमए में बदल के हो जाता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये कैसे संभव? कोई जादू हो गया क्या भाई? कहां वो एफिडेविट जिसमें नाम को बदलने का काम किया गया? एक डिग्री में नाम नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, दूसरे में नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस मार्कशीट को बहुत गौर से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ 1977। ये 1977 की मार्कशीट है। ये 1977 की मार्कशीट है और यह है डिग्री। इस डिग्री में क्या साल लिखा गया? 1978। और देखिए मजेदार बात, मार्कशीट पे नाम लिखा हुआ नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी और इस डिग्री में लिखा हुआ है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यह मार्कशीट 1977 की है और डिग्री 1978 की है। सवाल जो बीच बहस में है वो ये कि क्या पीएम की डिग्री पर सवाल उठाकर आम आदमी पार्टी राजनीति को इतने निचले स्तर पर ले आई है? बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की जो डिग्रियां पेश की, क्या उन पर जांच के बिना ही सवाल उठाना ठीक है? क्या किसी की डिग्री और मार्कशीट पर नाम में फर्क होने से डिग्री फर्जी हो जाती है, जैसा कि आशुतोष अभी दिखा रहे थे? और आम आदमी पार्टी हमारे साथ इस वक्त जो खास पैनल जुड़ गया है, हमारे साथ दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। दिलीप पांडे जी, इतने बड़े देश में जहां सूखा, पानी की समस्या, बिजली की समस्या दिल्ली के सामने भी और पूरे देश के सामने भी है, ये क्या मुद्दा आपने राष्ट्रीय स्तर पर उठा लिया? आपके पास और कोई मुद्दे नहीं बचे हैं? प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं आ रही, स्टूडियो से नहीं आ रही। देखिए, जो सवाल असहज करते हैं अमूमन राजनीतिक पार्टियां उनसे बचने का प्रयास करती हैं। ये सारे गंभीर मुद्दे हैं और इन सारे मुद्दों पर आम आदमी पार्टी पहली कतार में खड़े होकर संघर्ष करती रही है। पिछले एक हफ्ते से भाजपा पांडे जी पिछले एक हफ्ते पूरी ताकत से अपनी आवाज बुलंद कर रही है। पिछले एक हफ्ते से आप सिर्फ इसी मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आपकी पार्टी के बाकी लोग हो। पिछले एक हफ्ते से बाकी समस्याओं को आप भूल चुके हैं। आप केवल पीएम की डिग्री को ही का मसला ही आपके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, वही आपके एजेंडे पर है सबसे ऊपर। लेट मी करेक्ट यू, आपको याद दिलाऊं कि अभी 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने करीब 10-15 हजार कार्यकर्ताओं के साथ माननीय मोदी जी की चुप्पी के ऊपर सोनिया गांधी को वो क्यों बचा रहे हैं इस सवाल को लेकर, अगस्ता वेस्टलैंड के मसले को लेकर बहुत ही बड़ा प्रदर्शन किया था, बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया था। तो आप ये बड़ा प्रश्न नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि पीएम साहब एमए होने चाहिए कि बीए होने चाहिए, सवाल ये भी नहीं है।
महत्वपूर्ण यह है कि 2014 में इस देश की जनता ने अपने जनाभिलाषाओं के प्रतीक के रूप में प्रचंड बहुमत के साथ एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। उस विश्वास के टूटने का सवाल है यहाँ पे। नहीं, तो पर जनता ने बिठाया ना, उसका मतलब नहीं है। जनता ने बिठाया, जनता को तय करने दीजिए। आप जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, अगर वो फर्जी है, बिल्कुल 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 जनता ने बिल्कुल बिल्कुल पांडे जी इसका मतलब पांडे जी, ये जो आप मुझे दिखा रहे हैं, आशुतोष भी दिखा चुके थोड़ी देर पहले, उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। मैं ये पूछ रही हूँ कि जनता ने 2014 में जो जबरदस्त मैंडेट दिया, उन्होंने दिया वो मैंडेट, उसमें डिग्री, MA, BA, PhD कोई पूछ नहीं रहा था या कह नहीं रहा था। आप क्यों उसे जबरन मुद्दा बना रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, मुद्दा आप समझ नहीं रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट मी रिपीट माय पॉइंट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे लिए भी ये मुद्दा नहीं है कि पीएम BA होने के लिए यही मुद्दा है एक हफ्ते से, और कोई मुद्दा नहीं है आपके पास। पीएम जी सिर्फ 12वीं पास हैं, उन्होंने बार बार आप सुनना नहीं चाह रही है। मैं सुन रही हूँ, आपके पास जवाब देते बार लगातार आप कह रहे हैं मुद्दा आपके पास और मुद्दे, ये मुद्दा नहीं है आपके लिए, और एक हफ्ते से यही आप बार बार रट लगाए। चलिए, आशुतोष ने जो कहा कि 77 की मार्कशीट और 78 की डिग्री, उस पर जो उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया, उस पर बीजेपी का क्या कहना था, ये आपको और दर्शकों को सुनवा देती हूँ, फिर आपके पास लौटूंगी। सर्टिफिकेट है, ये मार्कशीट है और 75 की, 1975 की, और एक ये जो मार्कशीट है दूसरी, ये 1976 की मार्कशीट मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 1976 की। आप कैमरा आप जूम भी कर सकते हैं अपना, जिससे कि दुनिया में बैठे लोग, देश में बैठे लोग ये सच जान सकें। तीसरा 1977 की एक मार्कशीट है, जिसमें वो सेकेंड ईयर के जो पेपर उनके रह गए थे, उसमें वो एब्सेंट भी रहे हैं, ये भी इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं। और 77 की ये उनकी दूसरी मार्कशीट है, जहां इन्होंने जो पेपर जिनमें वो एब्सेंट थे उनमें उन्होंने यहां क्लियर भी किया है, और एक जो उनका हिस्ट्री का है पेपर, उसमें उनका रह गया, उसमें फिर उन्होंने उसको नेक्स्ट क्लियर किया है। और ये 1978 की उनकी जो मार्कशीट है, ये 1978 की मार्कशीट है। तो अरविंद केजरीवाल के जो लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि 78 का डिग्री है, 78 की मार्कशीट नहीं है, तो उनकी पोल यहां खुलती है। ये 78 की मार्कशीट मेरे पास है और 1978 की डिग्री ये मेरे पास है। दोनों चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बताया था, और सब चीजें पब्लिक डोमेन में है, कोई चीज किसी से छुपी नहीं है। दिलीप पांडे जी, अब भी कोई संशय है आपको? आपने जो मुद्दे उठाए उस पे क्लैरिफिकेशन बीजेपी की ओर से आ गया कि भाई एक दो पेपर रह गए थे, बेचारे उस वक्त तो पीएम नहीं थे, और इसलिए फिर क्लैरिफिकेशन नहीं है। मैं बता देता हूं, मुझे तो इस समझ में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज अमित शाह जी ने और माननीय अरुण जेटली जी ने नया क्या किया। जो डिग्रियां वो दिखा रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में पहले से उन्हीं को फर्जी कहा जा रहा है। जो BA की डिग्री दिखा रहे हैं, जो MA की डिग्री दिखा रहे हैं, सवाल उन डिग्रियों के ऊपर ही है। और जो अभी हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता साथी बता रहे थे, वो हमारे सवाल को भी समझ नहीं पाए। मैं स्पष्ट कर दूं उनको दोबारा, हम ये नहीं कह रहे कि 77 में एब्सेंट हो गए, 5 में गए, 78 में पास। ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। आशुतोष जी, पूरी डिग्री फर्जी है। ये जो डिग्री दिखा रहे हैं आप, इसी डिग्री के ऊपर एक दिल्ली के प्रतिष्ठित अखबार में 78 की डिग्री स्टोरी हुई थी। क्या मैं आपको वो बाइट फिर से सुना दूं? से पब्लिक डोमेन में है। क्या मैं आपको वो बाइट फिर से सुना दूं जो आशुतोष ने सवाल उठाया है, और अब आप पलट रहे हैं इस बात से? कर रहा हूँ, क्या आप सुनना चाहेंगे फिर से? मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ। हाँ, अरे कुछ नहीं पलट रहे हैं आप, सुनिए तो। अरे सुना, आप 10 बार लूप में चलाइए, वो परेशानी की बात नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि अमित शाह और अरुण जेटली ने कुछ आज नया नहीं किया। आप क्यों नहीं समझ पा रही हैं? जो डिग्री उन्होंने दिखाई वो एक हफ्ते से पब्लिक डोमेन में है, और इसी डिग्री को तो हम फर्जी कह रहे हैं कि नाम कहीं पे नरेंद्र दामोदर दास हो जाता है, कहीं नरेंद्र कुमार हो जाता है। आप कह रही हैं कि ये छोटा सा टाइपो। दिलीप पांडे से हमारा कनेक्शन शायद फिलहाल कट गया है। जब तक उनसे जुड़ेगा, बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल अग्रवाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त? लगता है दोनों ही मेहमान हमारे साथ फिलहाल नहीं जुड़े हुए हैं, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंची। लेकिन पूरे देश में ये सवाल है इस वक्त कि देश जिसके सामने इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, अकाल है, पानी की किल्लत है, आतंक का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, आंतरिक सुरक्षा का,
ऐसे में, और दिल्ली के सामने भी ये समस्याएं हैं, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे में जब देश के सामने इतने बड़े बड़े मुद्दे मुंह बाए खड़े हैं, तो ये जो डिग्री का मसला एक हफ्ते से उछल रहा है, और आज बीजेपी भी जिस तरह से खुलकर सामने आई, उन्होंने भी सफाई दी, बैकफुट पर वो दिखाई दिए, उसे लगा कि पूरे देश के सामने समक्ष इसके अलावा कोई और मुद्दा ही नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर चलेंगे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास। आप देखते रहिए बीच बहस में। तो बीच बहस में किस तरह से पीएम की डिग्री पर बवाल मचाए हुए आम आदमी पार्टी, इस पर हम बहस कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। पीएम की डिग्री पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार। अमित शाह, जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई मोदी की डिग्रियां। आम आदमी पार्टी ने कहा डिग्री फर्जी, बीए और एमए में अलग अलग नाम कैसे। उत्तराखंड के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, कल शक्ति परीक्षण में नहीं डाल पाएंगे वोट। खरीद फरोख्त की स्टिंग पर हरीश रावत की चुटकी, कहा अब तो सेल्फी लेने से भी लगता है डर, मैं नाको टेस्ट को तैयार। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी कराए नाको। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, पुडुचेरी दफ्तर में आया तमिल में लिखा हुआ खत। कांग्रेस नेताओं ने की राजनाथ से मुलाकात, राहुल की सुरक्षा और कड़ी करने की मांग। तो आगे बढ़ाते हैं बीच बहस को। दिलीप पांडे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दिलीप जी, आप बता रहे थे कि आपके पास और मुद्दे हैं और आप उन पर फोकस करते हैं, यही एक मुद्दा आपके पास नहीं है। हालांकि हमें पिछले एक सप्ताह से लग रहा है कि और कोई मुद्दा नहीं है आपके दिमाग में, और लगातार जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं उसमें लोग यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को भूलकर, छोड़ छाड़ कर क्यों प्रधानमंत्री की डिग्री के पीछे पड़ी हुई है, क्यों दिल्ली की जनता को इस तरह से साइड पे रखा हुआ है। ये जनता की फीडबैक बता रही हूं मैं। पता है आपको लोग मैसेज करते होंगे, पर बहुत सारे लोग हमें भी मैसेज करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। हम भी जनता से जुड़े रहते हैं, बल्कि मैं तो सार्वजनिक जीवन में हूं तो आपसे ज्यादा जुड़ा रहता हूं मैं जनता से, और हमें जनता अप्रिशिएट करती है जिस प्रकार से हम उनके मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं। मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि मुद्दा ये है ही नहीं कि पीएम को बीए होना चाहिए कि एमए होना चाहिए। मुद्दा ये है कि पीएम ने बार बार शपथ पत्र भरा, उसमें बीए लिखा, एमए लिखा, अगर और बीए एमए अगर उन्होंने नहीं किया हुआ है तो जो कागजात सबमिट किए हैं वो फर्जी कागजात थे, फिर जनता के यकीन को ठेस पहुंचती है। ये जालसाजी है, ये फोर्जरी है, ये फर्जी वाला है, और ऐसी स्थिति में वो विश्वास टूटता है जो 2014 में जनता ने मानी। इनसे संपर्क फिर कट गया है। गोपाल अग्रवाल, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है। अच्छा, मैं आपसे अब सवाल कर देती हूँ, अगर आप सुन पाए तो जवाब दे दीजिएगा। सवाल ये है कि ठीक है, आम आदमी पार्टी ने एक हफ्ते से हल्ला बोल किया हुआ है, इसे जबरदस्त मुद्दा बनाया है, लेकिन आज कुछ ऐसा लगा कि बीजेपी भी डिफेंसिव पे आ गई है, बैकफुट पर आ गई है, जिस तरह से डिग्रियां लेकर आए अमित शाह। नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैं स्पेसिफिकली कर दूं कि इस तरह की राजनीति करने का कोई फायदा नहीं है। जब प्रधानमंत्री और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और अरुण जेटली जी ने खुद ये डिग्री रिलीज कर दी है, जहां पे आप पूरे देश में एक तरफ बात करते हैं कि सेल्फ अटेस्टेशन की बात करते हैं, डिग्री प्रॉपर रिलीज कर दी है। एक तो पहले ऐसे करने, इस तरह के स्तर पे जाना नहीं चाहिए। उसके बाद आप इस तरह से जो हरकतें कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। ये केवल एक तरीके से ये बात है जो अगस्ता वेस्टलैंड पे कांग्रेस फंस रही थी, उनको बचाने के लिए आप इस तरह के बात ध्यान आकर्षित करने के लिए सारी काम कर रहे हैं। के लिए आप इस तरह के बात ध्यान आकर्षित करने के लिए सारी काम कर रहे हैं। डिग्री, वो कहते हैं कि डिग्री में नाम अलग है और मार्कशीट में नाम अलग है। गोपाल अग्रवाल का संपर्क भी हमसे कट गया है। दिलीप पांडे जुड़ गए। दिलीप जी, आपने भी सुना बीजेपी के प्रवक्ता को, उनका ये कहना था कि अगस्ता वेस्टलैंड केस पे, जिसमें कि कांग्रेस फंसी हुई नजर आ रही है, घिरी हुई नजर आ रही है, उसके नेता फंसे हुए नजर आ रहे हैं, बजाय कि आप ऐसे मुद्दों को, भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर करें, उससे ध्यान भटकाने के लिए आप पीएम की डिग्री को उठा लाए, ऐसा बीजेपी का कहना। गोपाल,
गोपाल जी को भी क्लैरिटी नहीं है चीजों की। मैं उनको स्पष्ट करना चाहूंगा, अगर वो मेरी बात सुन पा रहे हैं तो, कि भारतीय जनता पार्टी जिससे पूरा देश अपेक्षा करता है हेलीकॉप्टर घोटाले में कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई करे, दरअसल भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है हेलीकॉप्टर घोटाले में, ऑगस्टा वेस्टलैंड के मामले में, सिवाय बयानबाजी के। बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही ऑगस्टा वेस्टलैंड के मसले पर जो नूरा कुश्ती है, उसको अगर इस देश में किसी ने एक्सपोज किया है, उसके खिलाफ किसी ने अगर आवाज बुलंद की है, तो गोपाल जी की जानकारी के लिए वो आम आदमी पार्टी है, जिसने 2 महीने पहले करीब 10 से 15 हजार कार्यकर्ताओं के साथ एक विशाल प्रदर्शन किया जंतर मंतर पे और घेराव किया था माननीय सोनिया गांधी जी के घर का और माननीय मोदी जी के घर का। तो ये जानकारी उनके पास नहीं रहेगी। इसलिए रहा सवाल कि ये क्यों कर रहे हैं हम, इसको इस लेवल पे नहीं लाना चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगा गोपाल जी को कि अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मोदी जी आरटीआई से जुड़े हुए एक कार्यक्रम में गए थे और वहां उन्होंने बड़ी साफ गोई से जो जनप्रतिनिधि हैं उनको किस किस किस्म की जानकारियां स्वतः स्वेच्छा से पब्लिक कर देनी चाहिए, इसके ऊपर बड़ा ही रोचक बयान दिया कि ये सब तो उनको खुद ही बता देना चाहिए, कितना पढ़े हैं, क्या संपत्ति है, क्या तमाम तरह की चीजें हैं। इलेक्शन कमीशन भी अपनी ओर से प्रयास करता है कि जानकारियां डिस्क्लोज हो जाएं। ऐसी स्थिति में इतना बड़ा रहस्य खड़ा करने की, उसको छुपाने की, एक झूठ को बचाने के लिए, छुपाने के लिए 10,000 झूठ बोलने की, इसकी आवश्यकता क्या है? भारतीय जनता पार्टी को चेहरे की पार्टी है। दिल्ली भी आपसे ये सवाल करती है और अपेक्षा करती है कि इतने सारे ज्वलंत मुद्दों को छोड़कर इस एक मुद्दे के पीछे भागने की आवश्यकता क्या है। फिलहाल इस बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।